Our government has done this. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए, एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर। मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं, देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं। क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे। एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर। अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। ऐसे कई सारे चीज होते हैं। The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे। एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है। उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ। अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ये उनका मांग है। और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जाम्पल देता हूं। अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं। पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं। दिस इज गोइंग टू कन्विंस आवर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशंस एज वी नो इट टुडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स। फर्स्ट, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है। इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है। ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉमिट इन एन एग्जाम 3 hours में। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड। नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है, द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोसेस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स। प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी, the current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है। दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड। दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ। दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड। सुप्रिया जी प्लीज सुनिए, बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking rather than, ये सुनिए अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character.
और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में। दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग। थर्ड क्या है अध्यक्ष जी, मैंने बताया अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में था मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था। बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, इट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड। एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज it establishes a national assessment center, PARAK, as a standard setting body that fulfills the basic objectives of setting norms, standards and guidance for standardized assessment, which will be a continuous evaluation and a 360-degree assessment of the student. ये सबसे बड़ा चेंज है अध्यक्ष जी, 360-degree assessment of the student. एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा। 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक 360-degree असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा। ये 360-degree असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा। व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री। और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा। एज वी स्पीक अध्यक्ष जी 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है। और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा। आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020। and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today। अध्यक्ष जी आप मुझे 2-3 मिनट समय दीजिए, I conclude प्लीज प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय है। अध्यक्ष जी जब हम इन सब विषय पे बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अध्यक्ष जी युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ का है। आज कई सारी बार उल्लेख हुआ दैट स्टूडेंट्स आर अंडर इमेंस स्ट्रेस, समटाइम्स दे इवन टेक एन एक्सट्रीम स्टेप of taking their own life। सरकार से मेरा आग्रह है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उल्लेख है कि देश के बच्चों को मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, इसके लिए भी एक काउंसलिंग का सिस्टम रेडी करने का उल्लेख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है। द गवर्नमेंट विल डू इट। अध्यक्ष जी आई हैव स्पोकन अबाउट 2 things now। what have we done to immediately fix NEET and what we have done to fix the system for good। ये 2 चीज पे मैं अभी तक बात किया हूं। अगर आप मुझे अनुमति देंगे अध्यक्ष जी और 3 मिनट के लिए, आई वांट टू अध्यक्ष जी 3 ही मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं कुछ पॉलिटिकल विषय जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो पॉलिटिकल बात आज आए हैं, मैं उस पॉलिटिकल बात को अध्यक्ष जी जवाब देना चाहता हूं। पहला बात अध्यक्ष जी,